हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। तो आज हम लोग इडियोमेट्री लेक्चर नंबर 2 करेंगे। तो पिछले लेक्चर में मैंने शुरू किया था इडियोमेट्री। तो व्हाट इज इडियोमेट्री? इडियोमेट्री क्या है? इडियोमेट्री डिराइव्ड है इडियोमीटर से। इडियोमीटर वह डिवाइस है जिसके द्वारा वॉल्यूम ऑफ गैसेस को मेजर किया जाता। तो व्हाट इज इडियोमेट्री? इडियोमेट्री क्या है? तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैसेस रिएक्टेंट और गैसेस प्रोडक्ट इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड इडियोमेट्री। इडियोमेट्री केमिस्ट्री का वह ब्रांच है जिसमें हम लोग कैलकुलेशन करते हैं वॉल्यूम ऑफ गैसेस रिएक्टेंट और गैसेस प्रोडक्ट इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन। तो इसमें से हम गैसेस रिएक्शन आप लोगों को मैंने बताया था, जैसे कॉम्बसन ऑफ अल्केन, कॉम्बसन ऑफ अल्कीन, कॉम्बसन ऑफ अल्काइन, कॉम्बसन ऑफ हाइड्रोकार्बन। यहाँ पर ये बताया थे बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन में, कॉम्बसन ऑफ हाइड्रोकार्बन में पहले कार्बन को बैलेंस करते, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन। फिर आप लोगों को मैंने बताया था कॉम्बसन ऑफ कंपाउंड कॉन्टेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फिर बताया था कॉम्बसन ऑफ कंपाउंड कॉन्टेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ओजोनाइजेशन रिएक्शन। फिर मैंने आप लोगों को बताया था जनरल एजम्पशंस इन इडियोमेट्री। इडियोमेट्री में कुछ चीज़ें एग्जाम्ड है। पहला कि इन इडियोमेट्री वॉल्यूम ऑफ प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड एग्जाम जीरो एज कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैसेस। इडियोमेट्री में प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की जो वॉल्यूम होती है वो जीरो मानी जाता है एज कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैसेस। इडियोमेट्री में इनर्ट गैसेस और नाइट्रोजन गैस को नॉन कॉम्बस्टिबल गैसेस माना जाता है। इडियोमेट्री में गैसेस रिएक्टेंट और गैसेस प्रोडक्ट की वॉल्यूम आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पर मेजर करी जाती है। मतलब जिस टेम्परेचर एंड प्रेशर पर गैसेस रिएक्टेंट की वॉल्यूम मेजर करी जाएगी, उसी टेम्परेचर एंड प्रेशर पर गैसेस प्रोडक्ट की वॉल्यूम मेजर करी जाती है। सिंपलिसिटी के लिए हम लोग एनटीपी और एसटीपी ले लेते हैं। तो आप लोग को फिर आगे मैंने बताया था कि इडियोमेट्री में गैसेस रिएक्टेंट और गैसेस प्रोडक्ट की वॉल्यूम को मेजर करने के लिए बी अप्लाई एवोगाड्रो लॉ। एवोगाड्रो साहब के अनुसार 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एनटीपी और एसटीपी ऑक्यूपाई 22.4 लीटर। या आप एनटीपी और एसटीपी मतलब फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो हम लोग कहते थे कि फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर पर जो वॉल्यूम ऑफ गैसेस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ मोल्स के। फिर इसमें एक गैसेस रिएक्शन हमने कंसीडर करा था और उसमें पाया था कि गैसेस रिएक्टेंट और गैसेस प्रोडक्ट की जो बीच में रिलेशनशिप होती है वो वॉल्यूम के टर्म में होती है। वहाँ पर आप लोगों को मैंने बताया कि जैसे एक गैसेस रिएक्शन हम लोगों ने लिया था कि N2 गैस प्लस 3H2 गैस, दिस गिविंग अस 2NH3 गैस। अगर ये कोई गैसेस रिएक्शन है तो इस रिएक्शन में आप कह सकते हैं कि 1 मोलिक्यूल ऑफ N2 3 मोलिक्यूल ऑफ H2 से रिएक्शन करके 2 मोलिक्यूल अमोनिया देगा। या आप कह सकते थे कि 6.023 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल ऑफ N2, इतनी मोलिक्यूल ऑफ N2 ऑब्वियसली 3 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल ऑफ H2 से रिएक्शन करने के बाद ऑब्वियसली क्या देगा, तो 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स देगा किसकी? NH3 की। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो 1 मोल। तो ऐसे हम लोग कहते थे कि 1 मोल N2 की 3 मोल H2 से रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट में जाएगा तो 2 मोल NH3 की देगा। तो अगर हम एनटीपी ले लें तो 1 मोल कोई भी गैस ले एनटीपी पर तो उसकी वॉल्यूम 22.4 लीटर होगी। तो हम लोग कहते थे 22.4 लीटर नाइट्रोजन की 3 इंटू 22.4 लीटर हाइड्रोजन से रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट में जाएगा तो 2 इंटू 22.4 लीटर NH3 की देगा। तो 22.4 को दोनों साइड से एलिमिनेट कर दीजिए, हटा दी, तो आप कह सकते हैं कि 1 लीटर ऑफ N2 ऑब्वियसली 3 लीटर ऑफ H2 से रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट में जाए तो 2 लीटर ऑफ NH3 देगा। ऑब्वियसली 1 लीटर मतलब होगी 1000 मिलीलीटर। तो 1000 मिलीलीटर ऑफ N2 ऑब्वियसली 3000 मिलीलीटर ऑफ H2 से रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट में जाए तो 2000 मिलीलीटर ऑफ NH3 देगा। तो ये 0 को आप हटा दे तो आप कह सकते हैं कि 1 मिलीलीटर ऑफ N2 3 मिलीलीटर ऑफ H2 से रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट में जाए तो 2 मिलीलीटर ऑफ NH3 देगा। या आप कह सकते हैं कि V मिलीलीटर ऑफ N2, अगर 1 मिलीलीटर 3 मिलीलीटर से रिएक्शन का ध्यान दीजिए, 1 कहाँ से आया था? इसके कोफिशिएंट से। 3 कहाँ से आया था? इसके कोफिशिएंट से।
2 कहाँ से आया? तो इसके कोफिशिएंट से। तो आप कह सकते हैं कि 1 मिलीलीटर 3 मिलीलीटर से रिएक्शन करके प्रोडक्ट में जाएगा तो 2 मिलीलीटर, 2 मिलीलीटर 6 मिलीलीटर से रिएक्शन करके प्रोडक्ट में जाएगा तो ऑब्वियसली 4 मिलीलीटर, तो 20 मिलीलीटर 3 मिलीलीटर से रिएक्शन करके प्रोडक्ट में जाएगा तो 2 मिलीलीटर। तो ऑब्वियसली इन इडियोमेट्री, तो ध्यान रखेंगे इन इडियोमेट्री में टू कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ गैसेस रिएक्टेंट और गैसेस प्रोडक्ट बी अप्लाई वॉल्यूम रिलेशन इन बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो ध्यान रखें, नोट मतलब ध्यान रखें, इन इडियोमेट्री में टू कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ गैसेस रिएक्टेंट और गैसेस प्रोडक्ट बी अप्लाई वॉल्यूम रिलेशन इन बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो इडियोमेट्री में गैसेस रिएक्टेंट और गैसेस प्रोडक्ट की वॉल्यूम को मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो वॉल्यूम रिलेशन लगाते हैं बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो ऑब्वियसली फॉर एग्जांपल हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे इसके ऊपर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 4 लीटर ऑफ CO एट NTP द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ O2 एट NTP इज, कह रहे कि 4 लीटर CO जो कि NTP पर है उसे अगर हम लोग ऑक्सीडाइज करें तो उसके लिए कितनी वॉल्यूम O2 की NTP पर रिक्वायर्ड होगी। कह रहा कि फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 4 लीटर ऑफ CO एट NTP द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ O2 एट NTP इज। तो सोल्यूशन ऑब्वियसली यहां पर क्या कहा जा रहा है, तो CO गैस है, इसे हम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो CO ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज होकर के क्या होता, तो CO2 में कन्वर्ट हो जाता। कोफिशिएंट 1 है, ये हाफ है, ये 1 है। तो ये गैसेस रिएक्शन है। कर बताइए कि 4 लीटर ऑफ CO जो कि NTP पर है उसकी ऑक्सीडेशन कराने के लिए, मतलब CO को ऑक्सीजन से अगर हम कंबाइन करेंगे, रिएक्शन कराएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे CO2 में। कह 4 लीटर CO को ऑक्सीडाइज करने के लिए कितनी लीटर O2 की जरूरत पड़ेगी। तो बेसिक रिएक्शन के अनुसार आप कह सकते हैं कि 1 लीटर, ऑब्वियसली 1 लीटर अगर आपके पास CO गैस हुई तो इसको रिएक्शन कराने के लिए कोफिशिएंट हाफ है, तो हाफ लीटर ऑफ O2 NTP पर, तो ये प्रोड्यूस कितना करेगा, तो कोफिशिएंट के अनुसार 1 लीटर ऑफ CO है ना। किसी रिएक्शन में गैसेस इडियोमेट्री में गैसेस रिएक्टेंट और गैसेस प्रोडक्ट की वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए बी अप्लाई वॉल्यूम रिलेशन बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो बेस यहाँ कोफिशिएंट 1, इसका मतलब 1 लीटर CO हाफ लीटर O2 से कंबाइन करने के बाद प्रोडक्ट में जाएगा तो 1 लीटर CO2 देगा। तो यदि हमारे पास 4 लीटर CO की है, यदि हमारे पास 4 लीटर CO की है तो कितनी से कंबाइन करेगा, तो हाफ इंटू 4 लीटर ऑफ O2 से कंबाइन करके ऑब्वियसली ये 4 लीटर ऑफ CO2 देगा। तो ऑब्वियसली 4 लीटर CO से कितनी कंबाइन करेगा, तो हाफ इंटू 4 लीटर दैट इज इक्वल टू 2 लीटर ऑफ, सॉरी कह रहा है कि कितना लीटर O2 की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए ऑब्वियसली कितनी की जरूरत पड़ जाएगी, तो 2 लीटर ऑफ O2 की जरूरत पड़ जाएगी। मतलब करेक्ट ऑप्शन इज सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तब अनदर एग्जांपल हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 10 लीटर ऑफ गैसेस हाइड्रोकार्बन ऑन कंबशन गिव्स 40 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड 50 लीटर ऑफ वाटर वेपर। द हाइड्रोकार्बन इज, कह रहा कि 10 लीटर हमारे पास गैसेस हाइड्रोकार्बन की है, जब उसकी कंबशन कराते, उसकी दहन कराते, उसे जलाते हैं तो 40 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड की और 50 लीटर वाटर वेपर की फॉर्म होती है। तो हाइड्रोकार्बन क्या है, तो हाइड्रोकार्बन तो आपको पता नहीं, लेकिन ये तो पता है कि उसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन है। तो मान लेते हैं कि लेट हाइड्रोकार्बन इज, मान लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या है, इज CXH, मान लेते हैं कि CXH हाइड्रोजन है, मतलब हाइड्रोकार्बन में X कार्बन है और Y हाइड्रोजन है। तो किसी भी हाइड्रोकार्बन की यदि कंबशन कराएंगे, किसी भी हाइड्रोकार्बन की यदि कंबशन कराएंगे, किसी भी हाइड्रोकार्बन गैसेस हाइड्रोकार्बन की कंबशन कराएंगे, तो किसी भी गैसेस हाइड्रोकार्बन की कंबशन कराएंगे तो क्या देगा, तो दैट विल गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस
H2 यदि टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस एवब है तो H2O वेपर के फॉर्म मिलेगी। तो किसी भी हाइड्रोकार्बन की कॉम्बसन कराने पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलती है। यदि 100 डिग्री सेल्सियस एवब टेम्परेचर है तो H2O वेपर के फॉर्म मिलेगी। अगर इसे हम बैलेंस करें तो इधर x कार्बन है तो इधर x कार्बन लाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करनी होगी। इधर बाई हाइड्रोजन है, इधर बाई हाइड्रोजन लाने के लिए क्या करनी होगी तो बाई 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो बाई हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करनी है तो 1 CO2 में 2 ऑक्सीजन, तो 1 CO2 में कितनी तो 2x। उसी तरह से 1 H2O में 1 ऑक्सीजन, 2 H2O में 2 ऑक्सीजन, तो बाई 2 H2O में बाई 2 ऑक्सीजन। तो प्रोडक्ट में कुल ऑक्सीजन कितनी होगी तो 2x प्लस बाई 2 होगी। प्रोडक्ट में कुल कितनी ऑक्सीजन होगी तो 2x प्लस बाई 2 होगी। तो रिएक्टेड में उतना ही ऑक्सीजन लाने के लिए क्या करेंगे तो हाफ इंटू 2x प्लस बाई 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 2 कैंसिल, तो ये बैलेंस हो गई। तो बेसिक यहाँ पर हाइड्रोकार्बन 6H प्लस वाई है और इसे हमने कॉम्बिनेशन करा, जलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर दे रहा है, ये हो गई। यहाँ कोफिशिएंट कितनी है तो 1 है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 1 लीटर गैस हाइड्रोकार्बन रहेंगी तो इतना लीटर से कंबाइन करने के बाद x मीटर ये और बाई 2 लीटर वाटर वेपर की देगी। तो यदि हमारे पास 10 मीटर गैस हाइड्रोकार्बन की है, यदि हमारे पास 10 मीटर गैस हाइड्रोकार्बन की है तो ये रिएक्शन कितना से करेगा तो 10 इंटू 1/2 इंटू 2x प्लस बाई 2 लीटर O2 से कंबाइन करने के बाद क्या देगा तो दिस विल गिव यू 10x लीटर ऑफ CO2 और ये 10 इंटू बाई 2 लीटर वाटर में पड़ देगी। और बेसिक किसी गैसेस रिएक्शन में इडियोमेट्री में गैसेस रिएक्टेंट और गैसेस प्रोडक्ट की वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए बी अप्लाई वॉल्यूम रिलेशन बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो ऑब्वियसली यहाँ कोफिशिएंट 1 है, मतलब 1 मीटर गैसेस हाइड्रोकार्बन की इतना से रिएक्शन करने के बाद x और ये बाई 2, तो अगर 10 मीटर गैसेस हाइड्रोकार्बन की है तो इतना से रिएक्शन करने के बाद 10x और इतना देगा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि जब हम 10 मीटर गैसेस हाइड्रोकार्बन की कंबसन कराते हैं तो 40 मीटर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के दे रहा है। मतलब यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड, यहाँ जो वॉल्यूम ऑफ CO2 है प्रोड्यूस हो रही है कितनी, तो वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस कितना है तो 40 मीटर। लेकिन रिएक्शन के अनुसार जो CO2 प्रोड्यूस हो रही है वो कितनी है तो 10x मीटर। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ जो 10x मीटर होगी वो इक्वल होगी 40 के। इसे x की वैल्यू कितनी 40 मीटर के, तो बेसिकली x की वैल्यू कितनी होगी तो 4 हो गई। और देखिए कह रहा वाटर वेपर कितनी फॉर्म तो 50 लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ H2O वेपर, वॉल्यूम ऑफ H2O वेपर जो फॉर्म हो रही है ऑब्वियसली कह रहा कि 50 लीटर H2O वेपर फॉर्म हो रही है क्वेश्चन के अनुसार। लेकिन रिएक्शन के अनुसार कितनी फॉर्म हो रही है तो 10 इंटू बाई 2 मीटर। तो इसका मतलब ये हुई कि 10 इंटू बाई 2 मीटर इक्वल होंगी किसके तो 50 मीटर। तो यहाँ पर ये कैंसिल, तो ये बाई इक्वल टू कितनी तो बाई इक्वल टू 10। तो सो इसलिए हाइड्रोकार्बन क्या होगी तो हाइड्रोकार्बन विल व्हाट, तो हाइड्रोकार्बन क्या होगी तो C4H10। तो हाइड्रोकार्बन क्या हो जाएंगी तो C4H10 विल हाइड्रोकार्बन। ठीक है। तो अनदर एग्जांपल क्वेश्चन में कहा जा रहा है 16 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड वाज एक्सप्लोडेड विथ एक्सेस हाइड्रोजन इफ 38 लीटर ऑफ N2 गैस वाज फॉर्म्ड, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ ईच गैस इन द मिक्सर। खैर हमारे पास मिक्सर है किसकी तो नाइट्रस ऑक्साइड मतलब N2O एंड नाइट्रिक ऑक्साइड मतलब NO की, कितनी तो 16 लीटर। तो मान लेते हैं कि इसके अंदर नाइट्रस ऑक्साइड x लीटर है तो नाइट्रिक ऑक्साइड कितनी होगी तो 60 माइनस x लीटर होगी। खैर इसे एक्सप्लोड करते एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन के साथ। तो किसी भी ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ एक्सप्लोड करेंगे मतलब रिएक्शन कराएंगे तो ऑब्वियसली इसे रिड्यूस कर देगा, मतलब नाइट्रस ऑक्साइड से हाइड्रोजन ऑक्सीजन खींच लेगा और दे देगा N2 गैस प्लस ऑब्वियसली H2। ऑब्वियसली अगर आपके पास नाइट्रिक ऑक्साइड है तो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस को अगर आप हाइड्रोजन के साथ एक्सप्लोड करेंगे, हाइड्रोजन के साथ अगर आप एक्सप्लोड करेंगे, यदि हाइड्रोजन के साथ एक्सप्लोड करेंगे तो क्या होगी तो ये ऑक्सीजन खींच लेगा हाफ N2 गैस प्लस H2 को देगा। तो हमारे पास 60 लीटर मिक्सर है नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड का। इसे अगर हम हाइड्रोजन के साथ एक्सप्लोड करेंगे
तो बेसिकली ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन को खींच लेगा N2 गैस, ये हाफ N2। तो इस केमिकल रिएक्शन में आप कह सकते हैं कि कोफिशिएंट 1 है, तो 1 लीटर नाइट्रस ऑक्साइड की 1 मीटर हाइड्रोजन से रिएक्शन करने के बाद 1 लीटर N2 की फॉर्म करेगा। तो यदि हमारे पास x मिलीलीटर N2O की है, तो x मिलीलीटर H2 से रिएक्शन करने के बाद ऑब्वियसली x मिलीलीटर N2 की फॉर्म करेगा। तो 1 लीटर नाइट्रिक ऑक्साइड यदि रिएक्शन के अनुसार 1 लीटर नाइट्रिक ऑक्साइड की है, इस रिएक्शन के अनुसार यदि 1 लीटर नाइट्रिक ऑक्साइड की है, तो 1 लीटर H2 से रिएक्शन करने के बाद हाफ लीटर देगा। तो ऑब्वियसली यदि आपके पास 60 माइनस x मिलीलीटर नाइट्रिक ऑक्साइड की है, तो 60 माइनस x मिलीलीटर H2 से रिएक्शन करने के बाद यदि प्रोडक्ट में आता है, तो ये हाफ इंटू 60 माइनस x मिलीलीटर देगा। तो ऑब्वियसली इस रिएक्शन के अनुसार टोटल वॉल्यूम ऑफ N2 प्रोड्यूस्ड, इस रिएक्शन के अनुसार टोटल वॉल्यूम ऑफ N2 प्रोड्यूस्ड, यहाँ पर टोटल वॉल्यूम ऑफ N2 गैस, टोटल वॉल्यूम ऑफ N2 गैस, जो टोटल वॉल्यूम है N2 गैस की प्रोड्यूस कितनी हुई, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ N2 गैस प्रोड्यूस्ड हाउ मच, तो बेसी इस रिएक्शन के अनुसार x मिलीलीटर N2 यहाँ से, और ये हाफ इंटू 60 माइनस x मिलीलीटर यहाँ से, मतलब यहाँ से x मिलीलीटर, ये हाफ इंटू 60 माइनस x, तो ये x प्लस हाफ इंटू 60 माइनस x मिलीलीटर फॉर्म होगी। तो ऑब्वियसली इसे अगर हम सॉल्व करें तो ये कितनी होगी, तो ये 30 प्लस x बाई 2 मिलीलीटर, 30 प्लस x बाई 2 मिलीलीटर। लेकिन क्वेश्चन करा कि नहीं, जो N2 की वॉल्यूम प्रोड्यूस हो रही है 38 मिलीलीटर, बट अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, लेकिन प्रॉब्लम के अनुसार, बट अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम के अनुसार वॉल्यूम ऑफ N2 फॉर्म्ड, जो वॉल्यूम होगी किसकी, तो N2 गैस प्रोड्यूस्ड वो कितनी है, तो दैट इज इक्वल टू 38 मिलीलीटर। तो दोनों की इक्वेट कर देंगे। रिएक्शन के अनुसार टोटल वॉल्यूम ऑफ N2 प्रोड्यूस हो रही है 30 प्लस x बाई 2 मिलीलीटर, लेकिन क्वेश्चन के डेटा के अनुसार N2 प्रोड्यूस हो रही है 38 मिलीलीटर। तो अपन क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे, 30 प्लस x बाई 2 मिलीलीटर इक्वल हो जाएगी किससे, 38 मिलीलीटर के। तो यहाँ से x इक्वल टू कितनी होगी, तो 16 मिलीलीटर आ जाएगा। नहीं ऑब्वियसली ये 30 लेंगे तो 8, ये 16 मिलीलीटर। इसका मतलब जो वॉल्यूम ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड N2 आपने x मिलीलीटर माना है, मतलब दैट इज इक्वल टू 60 मिलीलीटर, और जो वॉल्यूम ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड मतलब NO दैट इज इक्वल टू व्हाट, तो 60 माइनस x, मतलब ये 60 में से आप 16 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, दैट इज इक्वल टू व्हाट, तो 44 मिलीलीटर ये हो जाएंगे। तो 60 मिलीलीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड वाज एक्सप्लोडेड विथ एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन। इफ 38 मिलीलीटर ऑफ N2 गैस वाज फॉर्म्ड, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ ईच गैस इन द मिक्सर। तो टोटल 60 मिलीलीटर है, इसमें x मिलीलीटर ये 60 माइनस x है। तो रिएक्शन के अनुसार x मिलीलीटर ऑफ N2 हो, x मिलीलीटर H2 से रिएक्शन करके x मिलीलीटर N2 देगा। इस रिएक्शन के अनुसार ऑब्वियसली 60 माइनस x मिलीलीटर ऑफ NO, 60 माइनस x मिलीलीटर ऑफ H2 से रिएक्शन करने के बाद हाफ इंटू 60 माइनस x मिलीलीटर N2 की देगा। तो ऑब्वियसली टोटल वॉल्यूम ऑफ N2 जो प्रोड्यूस हो रही है 30 प्लस x बाई 2 मिलीलीटर प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन क्वेश्चन के डेटा का रख नहीं 38 मिलीलीटर प्रोड्यूस हो रही है। तो दोनों को इक्वल कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 44 मिलीलीटर। नाउ वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन। तो व्हाट इज वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, तो वॉल्यूम मतलब यहां पर गैस की वॉल्यूम से है, और कॉन्ट्रैक्शन मीन्स कमिंग। नाउ वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, तो वॉल्यूम मतलब यहां पर गैसेस की वॉल्यूम से है, और कॉन्ट्रैक्शन मतलब कमी, मतलब डिक्रीज कर जाना। तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन क्या है, तो डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ गैसेस, गैसेस की वॉल्यूम का डिक्रीज कर जाना, घट जाना क्या कहलाता, तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है। तो वर्ड जो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन क्या है, तो डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ गैसेस, गैसेस की वॉल्यूम का डिक्रीज कर जाना कहलाता वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन। तो दो तरह से वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन क्या है, तो इन इडियोमेट्री में डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ गैसेस, इडियोमेट्री में डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ गैसेस, डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ गैसेस
इज कॉल्ड कहलाता क्या है, तो इज कॉल्ड वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन। टीडियोमेट्री में गैसेस की वॉल्यूम का डिक्रीज कर जाना कहलाता वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन। कैसे डिक्रीज करती है, तो केस फर्स्ट, ड्यूरिंग रिएक्शन के दौरान यदि गैसेस प्रोडक्ट की वॉल्यूम कम जाए, डिक्रीज कर जाए वॉल्यूम ऑफ गैसेस रिएक्टेंट से, तो दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन रिएक्शन। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास गैसेस रिएक्टेंट है, उसकी टोटल वॉल्यूम 100 मिलीलीटर है। यदि आपके पास गैसेस रिएक्टेंट उसकी टोटल वॉल्यूम 100 मिलीलीटर है, और रिएक्शन के बाद यदि गैसेस प्रोडक्ट की वॉल्यूम 80 मिलीलीटर है, तो गैसेस रिएक्टेंट की वॉल्यूम यदि 100 मिलीलीटर है और रिएक्शन के बाद गैसेस प्रोडक्ट की वॉल्यूम 80 मिलीलीटर है, तो क्या हुई, तो डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ गैसेस हुई। कितनी, तो 100 मिलीलीटर गैसेस रिएक्टेंट की वॉल्यूम थी, और रिएक्शन के बाद यदि गैसेस प्रोडक्ट की वॉल्यूम 80 मिलीलीटर हो गई, तो डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ गैसेस कितनी होगी, तो 80 माइनस 100 मतलब 20 मिलीलीटर। तो फर्स्ट वन, केस फर्स्ट में कि ड्यूरिंग रिएक्शन के दौरान इफ वॉल्यूम ऑफ गैसेस प्रोडक्ट इज lesser than volume of gases reactant is called कहलाता क्या है, is called कहलाता है वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन इन अ रिएक्शन। तो यदि किसी रिएक्शन में वॉल्यूम ऑफ गैसेस प्रोडक्ट लेसर है वॉल्यूम ऑफ गैसेस रिएक्टेंट से, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन इन रिएक्शन। दैट इज आप कह सकते हैं कि वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन इन रिएक्शन, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन इन अ रिएक्शन, किसी रिएक्शन में जो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन होती है इक्वल होती है किसके, तो वॉल्यूम ऑफ गैसेस रिएक्टेंट माइनस क्या, तो वॉल्यूम ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस वॉल्यूम ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस वॉल्यूम ऑफ गैसेस प्रोडक्ट। तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन इन रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होती है, तो वॉल्यूम ऑफ गैसेस रिएक्टेंट माइनस वॉल्यूम ऑफ गैसेस प्रोडक्ट। तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन इन रिएक्शन, तो ड्यूरिंग रिएक्शन इफ वॉल्यूम ऑफ गैसेस प्रोडक्ट इज लेसर देन वॉल्यूम ऑफ गैसेस रिएक्टेंट, यदि रिएक्शन के दौरान गैसेस प्रोडक्ट की वॉल्यूम लेसर है किससे, तो वॉल्यूम ऑफ गैसेस रिएक्टेंट से, तो उसे हम कहते हैं वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन रिएक्शन। तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन रिएक्शन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैसेस रिएक्टेंट माइनस वॉल्यूम ऑफ गैसेस प्रोडक्ट। नाउ केस सेकेंड में दूसरी वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन होती है बाय गैस एब्जॉर्बिंग एजेंट। जिसे मान लेते हैं कि अगर आपके कोई कंटेनर है, इसके अंदर यदि आपके पास कोई कंटेनर, इसके अंदर सपोज CO2 गैस है, ऑब्वियसली CO गैस H2 गैस है। अगर इस गैसेस मान लेते हैं 100 मीटर गैसेस मिक्सर है, तो 100 मीटर अगर गैसेस मिक्सर है और इस गैसेस मिक्सर में अगर आप QH डाल दीजिए, QH सोल्यूशन डाल दीजिए, तो QH क्या करता है, तो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। QH क्या करता है, तो इस कंटेनर के अंदर जो भी CO2 होगी उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और इसके अंदर क्या छूट जानी है, तो ऑब्वियसली H2 और CO छूट जानी है। तो मान लीजिए कि 100 मीटर है, अगर ये 80 मिलीलीटर हो गए। ऑब्वियसली यदि इस गैसेस मिक्सर को में अगर हम फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम या पैलेडियम, मतलब छोटे छोटे टुकड़े अगर हम प्लैटिनम या पैलेडियम या निकेल का डाल दें, तो प्लैटिनम, पैलेडियम और निकेल क्या करता है, तो अपने सरफेसेस के ऊपर हार्डन गैस को एब्जॉर्ब कर लेता। तो इसके अंदर क्या बच जाएंगे, तो इसके अंदर सिर्फ CO बन जाएंगे। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर 30 मिलीलीटर है, तो यहाँ पर क्या होगा, तो अगर गैसेस मिक्सर को सम गैस एब्जॉर्बिंग एजेंट के थ्रू पास करते हैं तो गैसेस की वॉल्यूम डिक्रीज कर जा रही है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन। ये भी क्या कहलाएंगे, तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन। तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन बाय गैस एब्जॉर्बिंग एजेंट, मतलब वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन बाय एब्जॉर्बिंग एजेंट इज इक्वल टू क्या होगी, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ गैसेस मिक्सर माइनस फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैसेस मिक्सर। जैसे यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए
वॉल्यूम एब्जॉर्ब बाय क्यूएच कितनी हुई, तो यहाँ पर 100 मीटर थी, जब आपने क्यूएच डाला तो इसकी वॉल्यूम 80 मीटर हो गई, तो 100 मीटर से डिक्रीज करके 80 मीटर हुई, तो डिक्रीज कितनी की हुई, तो 20 मीटर की। तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन बाई गैस एब्जॉर्बिंग एजेंट इज इक्वल टू क्या होगी, तो इनिशियल वॉल्यूम ऑफ गैसेस मिक्सर माइनस फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैसेस मिक्सर। तो केस सेकेंड में वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन क्या है, तो इन डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ गैसेस इज कॉल्ड वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन। तो फर्स्ट वन, ड्यूरिंग रिएक्शन इन वॉल्यूम ऑफ गैसेस प्रोडक्ट लेसर देन वॉल्यूम ऑफ गैसेस रिएक्टेंट कॉल्ड वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन रिएक्शन। तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन रिएक्शन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैसेस रिएक्टेंट माइनस वॉल्यूम ऑफ गैसेस प्रोडक्ट। उसी तरह से हम लोग कहेंगे वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन बाई गैस एब्जॉर्बिंग एजेंट। तो बेसी इफ अ गैसेस मिक्सर, अगर हम किसी गैसेस मिक्सर, इफ अ गैसेस मिक्सर इज पास थ्रू, अगर हम गैसेस मिक्सर को पास थ्रू सम गैस एब्जॉर्बिंग एजेंट, तो क्या होती, तो देन volume of gases get decreased, तो क्या होती, तो वॉल्यूम ऑफ गैसेस डिक्रीज कर जाती है। तो अगर गैसेस मिक्सर को पास करते हैं सम गैस एब्जॉर्बिंग एजेंट के थ्रू, तो वॉल्यूम ऑफ गैसेस क्या होती, तो डिक्रीज कर जाती है। इसमें आपको ध्यान रखनी होगी गैस और उसकी एब्जॉर्बिंग एजेंट मतलब एब्जॉर्बिंग कंपाउंड, एजेंट मतलब यहाँ पर कंपाउंड्स हुई। जैसे हम लोग कहें कि हार्डन गैस है, तो हार्डन गैस को एब्जॉर्ब कराने के लिए हम लोग प्लैटिनम या प्लेटिनम या फाइनली डिवाइडेड निकेल लेते हैं। तो बेसी हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कराने के लिए प्लैटिनम और निकेल लेते हैं। ऑब्वियसली प्लैटिनम का फाइनली मतलब छोटा टुकड़ा जो होता है उसके सरफेसेस के ऊपर हाइड्रोजन गैस क्या होती है, तो एब्जॉर्ब हो जाती है। सेकेंड वन, यदि हमारे पास है CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस या एसिटिलीन गैस है, तो इसको एब्जॉर्ब कराने के लिए अमोनिकल मतलब अमोनिया में घुला हुआ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं, मतलब अमोनिया में घुला हुआ सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन लेते हैं। तो बेसी यदि हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड या एसिटिलीन गैस है, तो उसको एब्जॉर्ब कराने के लिए अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन लेते हैं। उसी तरह से यदि हमारे पास CO2 गैस है, CO2 गैस या SO2 गैस है, तो CO2 और SO2 गैस को एब्जॉर्ब कराने के लिए हम लोग KOH और NOH सोल्यूशन यूज करते हैं। मतलब KOH और NOH सोल्यूशन क्या करता है, तो CO2 और SO2 गैस को हम एब्जॉर्ब कर लेता है। और बेसी O2 गैस है, O2 गैस को एब्जॉर्ब कराने के लिए हम लोग यूज करते हैं कंपाउंड अल्कलाइन पैराग्लोल इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। अल्कलाइन मतलब बेसिक मीडियम में अल्कलाइन पैराग्लोल ऑब्वियसली एक अल्कलाइन पैराग्लोल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो अक्सर O3 है। तो इसे एब्जॉर्ब कराने के लिए हम लोग टर्पेंटाइन वाल मतलब तारपीन का तेल यूज करते हैं, टर्पेंटाइन वाल। तो जो उनको एब्जॉर्ब कराने के लिए क्या करते हैं, तो टर्पेंटाइन या वाल यूज करते हैं। अगर आपके पास नाइट्रिक ऑक्साइड गैस है, NO गैस है, तो इसको एब्जॉर्ब कराने के लिए फेरस सल्फेट सोल्यूशन यूज करते हैं, FeSO4। तो ये कुछ गैस है उसको एब्जॉर्ब करने वाला एजेंट। तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, तो इडियोमेट्री में डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ गैसेस इज कॉल्ड वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ गैसेस इज कॉल्ड वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन। तो केस फर्स्ट में ड्यूरिंग रिएक्शन इन वॉल्यूम ऑफ गैसेस प्रोडक्ट लेसर देन वॉल्यूम ऑफ गैसेस रिएक्टेंट। तो यदि रिएक्शन के दौरान वॉल्यूम ऑफ गैसेस प्रोडक्ट लेसर है किससे, तो वॉल्यूम ऑफ गैसेस रिएक्टेंट से हम लोग कहेंगे वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन इन रिएक्शन। तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन इन रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होगी, तो वॉल्यूम ऑफ गैसेस रिएक्टेंट माइनस वॉल्यूम ऑफ गैसेस प्रोडक्ट। तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन इन रिएक्शन किसी रिएक्शन में जो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन होती है इक्वल होती है वॉल्यूम ऑफ गैसेस रिएक्टेंट माइनस वॉल्यूम ऑफ गैसेस प्रोडक्ट। उसी तरह से केस सेकंड में यदि गैसेस मिक्सर को सम गैस एब्जॉर्बिंग एजेंट के थ्रू पास कर देते हैं, यदि किसी गैसेस मिक्सर को सम गैस एब्जॉर्बिंग एजेंट के थ्रू पास कर देते हैं, तो जो गैसेस की वॉल्यूम होती है वो डिक्रीज कर जाती है। तो केस सेकंड में गैसेस मिक्सर इज पास थ्रू सम गैस एब्जॉर्बिंग एजेंट देन वॉल्यूम ऑफ गैसेस गेट डिक्रीज्ड, also called volume contraction by absorbing agent, called
वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन बाय एब्जॉर्बिंग एजेंट, इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इट इज कॉल्ड वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन बाय एब्जॉर्बिंग एजेंट, इसे हम लोग कहेंगे वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन बाय एब्जॉर्बिंग एजेंट, कॉन्ट्रैक्शन बाय एब्जॉर्बिंग एजेंट। तो ऑब्वियसली अगर किसी गैसेस मिक्सर को कुछ गैस एब्जॉर्बिंग एजेंट के थ्रू पास कर देते हैं तो वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीज कर जाती है, तो इसे हम लोग कहेंगे वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन बाय एब्जॉर्बिंग एजेंट। तो ऑब्वियसली एक कॉलम हमने गैस लिखी है, दूसरे कॉलम में एब्जॉर्बिंग एजेंट लिखा है, तो अगर हाइड्रोजन गैस है तो उसको एब्जॉर्ब कराने के लिए फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम और निकेल यूज करते हैं। यदि हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड और एसिटिलीन गैस है तो इसे एब्जॉर्ब कराने के लिए अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन यूज करते हैं। यदि आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड गैस है तो इसे एब्जॉर्ब कराने के लिए अल्कलाइन क्यूएच और अल्कलाइन एनओएच सोल्यूशन यूज करते हैं। O2 गैस के लिए अल्कलाइन पैराग्लोल यूज किया जाता है, ओजोन के एब्जॉर्ब कराने के लिए टर्पेंटाइन वाल यूज किया जाता है और नाइट्रिक ऑक्साइड को एब्जॉर्ब कराने के लिए फेरस सल्फेट सॉल्यूशन यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन बाय एब्जॉर्बिंग एजेंट क्या होगी, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ गैसेस मिक्सर माइनस फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैसेस मिक्सर। तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन बाय एब्जॉर्बिंग एजेंट इज इक्वल टू क्या होगी, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ गैसेस मिक्सर माइनस फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैसेस मिक्सर। तो एक क्वेश्चन है क्या 20 मीटर मिक्सर ऑफ CO, CH4 एंड हीलियम गैस इज एक्सप्लोडेड बाय एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एट रूम टेम्परेचर विद एक्सेस ऑक्सीजन। क्या हमारे पास 20 मीटर मिक्सर है CO, CH4 और हीलियम की, इसे एक्सप्लोड किया जा रहा, मतलब इसमें इलेक्ट्रिक स्पार्क किया जा रहा है रूम टेम्परेचर पर विथ एक्सेस ऑक्सीजन। एक्सेस ऑक्सीजन करने के मतलब जब गैसेस मिक्सर को ऑक्सीजन के साथ आप रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन करने के लिए जितनी ऑक्सीजन चाहिए वो सारी की सारी अवेलेबल है। कह द वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन इज फाउंड टू बी 30 मीटर। तो जब करा इस गैसेस मिक्सर को, जो 20 मीटर गैसेस मिक्सर है CO, CH4 और हीलियम को, उसे हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के साथ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देते हैं एक्सेस ऑक्सीजन के साथ, तो वॉल्यूम में कॉन्ट्रैक्शन होती है, वॉल्यूम में कमी हो जाती है कितनी की, तो 13 मिलीलीटर की। फर्दर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 14 मिलीलीटर अकर्स, पुनः 40 मिलीलीटर वॉल्यूम में कमी होती है व्हेन द रेसिडुअल गैस इज ट्रीटेड विद क्यूएच। जब रेसिडुअल गैस को हम ट्रीट करते हैं क्यूएच के साथ। फाइंड आउट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ गैसेस मिक्सर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम परसेंटेज। बताइए किस गैस की कितनी मात्रा है प्रतिशत में। तो बेसिक सॉल्यूशन क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, तो सॉल्यूशन क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा, क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा, तो हमारे पास मिक्सर है किसकी, तो CO, CH4 और हीलियम की। हमारे पास मिक्सर है किसकी, तो CO की, CH4 की और हीलियम की। कितनी है, तो दैट इज इक्वल टू 20 मिलीलीटर है। तो हमारे पास गैसेस मिक्सर है CO, CH4 और हीलियम की, कितनी, तो 20 मिलीलीटर। इसमें से अपन मान लेते हैं कि CO x मिलीलीटर है, तो CH4 कितनी होगी, तो 22 मिलीलीटर होगी। तो हीलियम कितनी होगी, तो यदि x मिलीलीटर CO की है, 22 मिलीलीटर CH4 की है, तो हीलियम कितनी होगी, तो ये 20 माइनस x प्लस 22 मिलीलीटर होगी। करें इसे अगर हम लोग एक्सप्लोड करें किसके साथ, तो एक्सेस ऑक्सीजन के साथ। तो ध्यान दें अगर ये CO गैस है, यदि CO गैस से ऑक्सीजन के साथ एक्सप्लोड करेंगे तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा किस में, तो CO2 गैस में। यदि आप मीथेन गैस को, यदि मीथेन गैस को, CH4 गैस को यदि ऑक्सीजन के साथ एक्सप्लोड करेंगे, ऑक्सीजन के साथ एक्सप्लोड करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, तो CO2 गैस प्लस H2O। अब देखिए यहां पर रूम टेम्परेचर पर है, रूम टेम्परेचर पर मतलब रूम टेम्परेचर पर जो H2O होती है वो लिक्विड होती है, रूम टेम्परेचर पर H2O क्या होती है, तो लिक्विड होती है। तो यदि मीथेन को आप एक्सप्लोड करेंगे ऑक्सीजन के साथ तो ये CO2 और 2H2 बैलेंस करने के लिए 2H2, यहां पर ऑक्सीजन को बैलेंस करिए 4, ये 4 तो ऑब्वियसली 2 होगी। जबकि हीलियम को आपको मैंने बताया था कि इनर्ट गैसेस हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, एडॉन एंड N2 गैस इज नॉन कॉम्बस्टिबल गैसेस इन इडियोमेट्री। इडियोमेट्री में हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस, इडियोमेट्री में इनर्ट गैसेस मतलब हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और N2 ऑक्सीजन से कंबाइन नहीं करता, मतलब नॉन कॉम्बस्टिबल गैसेस मानी जाती है। तो बेसिक यहां पर जो हीलियम गैस होगी अगर आप इसे एक्सप्लोड करेंगे ऑक्सीजन के साथ तो कुछ भी नहीं होगा, वो ज्यों का त्यों निकल के बाहर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 20 मीटर मिक्सर है किसके,
तो COCH4 और हीलियम की। दिस वाज एक्सप्लोडेड बाय एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एट रूम टेम्परेचर विथ एक्सेस ऑक्सीजन। द वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन इज फाउंड टू बी 13 मिलीलीटर। फर्दर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 14 मिलीलीटर अकर्स व्हेन द रेसिडुअल गैस इज ट्रीटेड विथ क्यूएस सॉल्यूशन। फाइंड आउट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ गैसेस मिक्सचर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम परसेंटेज। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमारे पास मिक्सचर है COCH4 और हीलियम की कितनी, तो 20 मिलीलीटर। इसमें से मान लेते हैं कि CO 1 मिलीलीटर है तो CH4 12 मिलीलीटर, तो हीलियम कितनी होगी, तो 20 - x + 12 मिलीलीटर होगी। तो यदि इस गैस मिक्सचर को ऑक्सीजन के साथ एक्सप्लोड करेंगे तो CO ऑक्सीजन से कंबाइन करके CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और मीथेन ऑक्सीजन से कंबाइन करके COH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो हीलियम होगी वो ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा नहीं, जो कहते हैं पास कर जाएंगे। तो इस रिएक्शन के अनुसार आप क्या कहेंगे, तो इस रिएक्शन के अनुसार आप कहेंगे जी हमारे पास 1 मिलीलीटर CO की है तो ½ मिलीलीटर O2 से रिएक्शन करने के बाद ये 1 मिलीलीटर CO2 की देगा। तो बेसी अगर हमारे पास x मिलीलीटर CO की है तो बेसी x/2 मिलीलीटर O2 से कंबाइन करने के बाद ये प्रोडक्ट में जाएगा तो x मिलीलीटर किसकी, तो CO2 की देगा। उस तरह से मीथेन का कोफिशिएंट 1 है, मतलब अगर हमारे पास 1 मिलीलीटर मीथेन की होती तो 2 मिलीलीटर ऑक्सीजन से कंबाइन करने के बाद 1 मिलीलीटर CO को देता। आपको मैंने बताया ईडियोमेट्री में वॉल्यूम ऑफ प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड 0 मानी जाती है एज कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैसेस। तो ऑब्वियसली यदि हमारे पास 12 मिलीलीटर मीथेन की है तो ऑब्वियसली 2 मिलीलीटर O2 से कंबाइन करने के बाद ये 12 मिलीलीटर CO2 देगा। और आपको मैंने बताया कि ईडियोमेट्री में वॉल्यूम ऑफ प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड 0 मानी जाती है एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैसेस। और हीलियम तो इनर्ट गैस है, नॉन कॉम्बस्टिबल गैस है, तो ऑक्सीजन से कंबाइन ही नहीं करेगा, मतलब ये जीव कितनी बाहर निकल आएंगे। मतलब 1 मिलीलीटर अगर हीलियम होगी और उसे आप इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो कुछ भी इफेक्ट उसके ऊपर नहीं पड़नी है, मतलब ज्यों का त्यों बाहर निकल जानी है। मतलब अगर 1 मिलीलीटर हीलियम होगी तो 1 मिलीलीटर हीलियम ज्यों का त्यों हो जाएगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पर 20 - x + 12 मिलीलीटर हीलियम की है तो ऑब्वियसली ये ज्यों का त्यों 20 - x + 12 मिलीलीटर बाहर निकल जानी है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि 20 मिलीलीटर हमारे पास मिक्सर है किसकी, तो COCH4 और हीलियम गैस के से एक्सप्लोड करे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के एट रूम टेम्परेचर विथ एक्सेस ऑक्सीजन। द वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन इज फाउंड टू बी 30 मिलीलीटर। कर यहाँ पर जब ये रिएक्शन अपन ने कराया, इस रिएक्शन को हमने कराया तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन पाई गई कितने की, तो 30 मिलीलीटर की। और बेसिक करा कि जब हम COCH4 और हीलियम को एक्सेस ऑक्सीजन के साथ एक्सप्लोड करें तो वॉल्यूम में कॉन्ट्रैक्शन होगी, मतलब वॉल्यूम में कमी हो गई कितनी की, तो 30 मिलीलीटर की। तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन रिएक्शन, यहां पर रिएक्शन कराने पर वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन हुई है। तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन रिएक्शन इक्वल टू क्या होती है, तो वॉल्यूम ऑफ गैसेस रिएक्टेंट माइनस वॉल्यूम ऑफ गैसेस प्रोडक्ट। तो यहां क्वेश्चन में दिया हुआ इट हैज बीन गिवन व्हाट, तो ये गिवन क्या है, तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन रिएक्शन यहां दिया गया वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन रिएक्शन यहां पर क्या दिया गया है, तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन इन रिएक्शन इक्वल टू कितनी है, तो 30 मिलीलीटर है। मतलब अगर हम लोग इस गैसेस मिक्सर को ऑक्सीजन के साथ एक्सप्लोर करेंगे तो इस रिएक्शन में वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन हो रही है कितने की, तो 30 मिलीलीटर की। तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन रिएक्शन इक्वल टू क्या होती है, तो वॉल्यूम ऑफ गैसेस रिएक्टेंट माइनस वॉल्यूम ऑफ गैसेस प्रोडक्ट। तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन रिएक्शन, किसी रिएक्शन में जो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन है वो इक्वल होगी वॉल्यूम ऑफ गैसेस रिएक्टेंट माइनस वॉल्यूम ऑफ गैसेस प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गई, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन रिएक्शन 30 मिलीलीटर, मतलब वॉल्यूम ऑफ गैसेस रिएक्टेंट माइनस वॉल्यूम ऑफ गैसेस प्रोडक्ट इक्वल टू 30 मिलीलीटर। मतलब यहां पर आप कह सकते हैं ये क्या हो गई, तो ये वॉल्यूम ऑफ गैसेस रिएक्टेंट कितना, तो x मिलीलीटर ऑब्वियसली CO है, ऑब्वियसली x/2 मिलीलीटर O2 की है, प्लस ऑब्वियसली 12 मिलीलीटर मीथेन की है, प्लस 2 मिलीलीटर O2 की है, प्लस 20 - x + 12 मिलीलीटर किसकी है, तो ये हीलियम की। ये क्या हो गया, तो गैसेस रिएक्टेंट हो गई, ये गैसेस रिएक्टेंट हो गई, माइनस वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन रिएक्शन इक्वल टू क्या होती है, तो वॉल्यूम ऑफ गैसेस रिएक्टेंट माइनस वॉल्यूम ऑफ गैसेस प्रोडक्ट। तो यहाँ वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन रिएक्शन 30 मिलीलीटर, मतलब वॉल्यूम ऑफ गैसेस रिएक्टेंट माइनस वॉल्यूम ऑफ गैसेस प्रोडक्ट कितनी है, तो x + 22 प्लस ऑब्वियसली इसकी 0 प्लस 20 - x + 22 इतनी है। ये क्या है, तो इतनी मिलीलीटर है किसकी, तो प्रोडक्ट की, दैट इज इक्वल टू कितनी होनी चाहिए, तो 30 मिलीलीटर। तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन रिएक्शन इक्वल टू होती है वॉल्यूम ऑफ गैसेस रिएक्टेंट माइनस वॉल्यूम ऑफ गैसेस प्रोडक्ट, दैट इज इक्वल टू कितनी, तो 30 मिलीलीटर। तो यहां से x कैंसिल हो गई, 22 से 22 कैंसिल हो गई, 20 - x + 22 20 - x + 22 क्या होगी, तो कैंसिल हो गई।
तो ये बचा क्या, तो ये बचा क्या, तो x/2 प्लस 2 x प्लस बाई प्लस 2 इक्वल टू कितनी, तो 13। तो दिस इंप्लाई ये क्या है, तो x प्लस 4 इक्वल टू कितनी, तो 26। इट इज इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 हुई। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा, तो क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि 20 मीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ CO CH4 एंड हीलियम गैस इज एक्सप्लोडेड बाय एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एट रूम टेम्परेचर विथ एक्सेस ऑक्सीजन, द वॉल्यूम कंट्रैक्शन फाउंड टू बी 13 लीटर। तो ऑब्वियसली इस गैस मिक्सचर को हमने एक्सेस ऑक्सीजन के साथ एक्सप्लोड करा, तो ये प्रोडक्ट फॉर्म हुई। कर इस रिएक्शन में जो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन हुई 13 लीटर की, मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस रिएक्टेंट माइनस वॉल्यूम ऑफ गैस प्रोडक्ट इक्वल टू कितनी होगी, तो 13 हो गई। अब आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अब फर्दर कॉन्ट्रैक्शन कर पुनः कमी हुई ऑफ 14 लीटर, मतलब पुनः कमी हुई कितनी की, तो 14 लीटर की। कब द व्हेन रेसिडुअल गैस इज ट्रीटेड बाय QH, कर इस रेसिडुअल मतलब जलने के बाद जो शेष बच गया, रेसिडुअल मतलब जलने के बाद शेष, तो जलने के बाद जो शेष गैस बचा उसमें वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन पाई गई कितनी की, तो 14 मिलीलीटर की। तो ऑब्वियसली आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है, इसे आपने नोट डाउन कर लेना लिए होगा, तो आपने कहा कि वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन बाय QH, तो यहाँ वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन बाय QH, यहाँ वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन बाय QH मतलब गैस एब्जॉर्बिंग एजेंट, तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन बाय QH। यहाँ पर ऑल्सो और भी कह रहा कि वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन बाय QH कितनी है, दैट इज इक्वल टू 14 मीटर। तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन बाय गैस एब्जॉर्बिंग इक्वल टू क्या होती है, तो दिस इंप्लाइज इक्वल टू क्या होगी, तो ऑब्वियसली इनिशियल वॉल्यूम ऑफ गैसेस मिक्सर। वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन बाय QH क्या होगी, तो यहां पर इनिशियल वॉल्यूम ऑफ गैसेस मिक्सर माइनस फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैसेस मिक्सर, फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैसेस मिक्सर इक्वल टू यहां कितना हो आएगा, दैट इज इक्वल टू 14। करें तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन बाय गैस एब्जॉर्बिंग एजेंट कितनी है, तो 14 लीटर की है। तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन बाय QH कितनी है, तो 14 लीटर। मतलब इस गैसेस मिक्सर के ऊपर हम QH को डाल देंगे, है ना। आपका ये गैसेस मिक्सर मिला ना, ये गैसेस मिक्सर मिला आपको जलाने के बाद। करा इस मिक्सर के ऊपर जब हम QH डाल देते, इस मिक्सर के ऊपर जब हम QH डाल देते हैं तो 14 लीटर वॉल्यूम में कमी हो गई। तो इसके ऊपर QH डाल देगा तो क्या होगा, तो ये तो खत्म हो जाएगी, ये तो खत्म हो जाएंगी, तो बचेगा क्या, तो सिर्फ हीलियम बचेगा आपका। कितनी, तो 20 माइनस कितना बचेगा, तो 20 माइनस x प्लस 5 मिलीलीटर बचेगा, है ना। अगर इसके ऊपर आप QH को डाल देंगे तो QH किसे एब्जॉर्ब कर लेगा, तो CO2 को मतलब इसे खत्म कर देगा, इसे खत्म कर देगा, तो बचेगा क्या, तो हीलियम। तो इनिशियल वॉल्यूम ऑफ गैस मिक्सर में क्या है, तो बेसिक यहां पर इसके लिए ध्यान दीजिए, इस रिएक्शन के लिए, इस स्टेप के लिए ये इनिशियल हो गया और ये फाइनल हो गया आपका, ये इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया। तो बेसिक आपकी होगी x प्लस बाई प्लस 20 माइनस x प्लस बाई, ये ऑब्वियसली इनिशियल वॉल्यूम ऑफ गैसेस मिक्सर है, माइनस फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैसेस मिक्सर क्या है, तो ये 20 माइनस x प्लस बाई इक्वल टू कितनी, तो 14। तो ये क्या होगी, तो ये तो कैंसिल आउट हो गई, तो इसका ये बचा कितना, तो x प्लस ये बाई इक्वल टू कितनी, तो 14। तो दो इक्वेशन दोनों, इन दोनों को अपन सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ से इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से आप क्या करेंगे, तो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया, तो 3 बाई इक्वल टू 26 में से 14 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 12, इससे बाई इक्वल टू कितनी होगी, तो 4। तो यहाँ बाई इक्वल टू 4 पुट करेंगे, इसलिए x इक्वल टू कितनी होगी, तो 10 हो गई। तो बाई इक्वल टू 4 इक्वल टू 10। तो इसलिए परसेंटेज अगर पूछा जाए, परसेंटेज ऑफ CO इन मिक्सर, तो 20 मिलीलीटर में 1 मिलीलीटर CO की मतलब 10 है। तो 20 में अगर 10 है, 20 में अगर 10 है तो 1 में 10/20, तो 100 में कितनी हो जाएगी, तो 10/20 इंटू 100, मतलब इसमें 50% क्या होगी, तो C होगी। उस तरह से परसेंटेज ऑफ किसकी, तो अगर CH4 पूछी जाए इन मिक्सर तो ये कितना है, तो 22 मिलीलीटर मतलब 4 मिलीलीटर। तो 20 में 4 है तो 1 में कितनी, तो 4/20 इंटू 100, तो ये कितनी होगी, तो 20%। तो बाकी क्या है, तो हीलियम है। तो इस तरह के इक्वेशंस को करेंगे, दो चार एक और रिवाइंड करके इसको देख लेंगे तो कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आ जाएगी। इसमें सारी कॉन्सेप्ट रेडियोमेट्रिक इन्वॉल्व्ड है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में और भी क्वेश्चंस करेंगे इसके अंदर।
या ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन रिडक्शन शुरू कर देंगे। ठीक है, ओके बाय।